तो मुकेश अंबानी की जय हो। जियो ने प्राइस बढ़ा दिए हैं, ये शुरुआत है। आप तैयार रहिए प्राइस अच्छा खासा पे करने के लिए। आने वाले समय में हर 2-2 साल में, या शायद इस बार और जल्दी कर दिए, पर प्राइस बढ़ेंगे। 12.5 से 25% तक प्राइस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो जो भी आप पैक लेते हो उसमें इतना इंक्लूड कर लो। ओके, तो जियो ने प्राइस बढ़ाए हैं, 3 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएंगे। एयरटेल और वोडाफोन भी प्राइस बढ़ाएंगे। टॉप 10 इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री, एयरटेल 7वें और रिलायंस भी ऐसे ही पे आती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सबसे पहले पे टाटा है। ठीक है ना, टाटा, LIC, SBI, L&T, एयरटेल, रिलायंस, देन आपका अरे वो महिंद्रा। तो ये जो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल, SBI, ये सब इसमें आते हैं। तो आप ये समझिए कि एयरटेल और रिलायंस ये मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री है। मुकेश अंबानी गजब आदमी है, गजब आदमी। जहाँ ये बंदा सोचता है ना, वहाँ कोई नहीं सोच सकता। दुनिया भर लगी हुई थी 3G खरीदेंगे, 3G खरीदेंगे 2014 में, ऐसी की तैसी करेंगे। अनिल अंबानी जो है भाई, टेलीकॉम सेक्टर पे भैया से इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि 15 साल तक आप हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन वो 15 साल खत्म हो गए। उसके बाद फिर एग्रीमेंट गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ी 3G की होल्ड लगी थी। मुकेश अंबानी ने 4G खरीद लिया। इन्फोटेल पूरे भारत में ऑप्टिकल नेटवर्क बिछा चुकी थी 2014 तक। ये गए चुप्पे से 4G खरीद लिया, सीधा 4G लॉन्च कर दिया। और 2015 में फ्री में, 2016 में इनफैक्ट फ्री में इन्होंने सिम लॉन्च, जियो फ्री लॉन्च कर दिया। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो इतना महंगा नेट पैक आता था। टाटा डोकोमो मेरे पास था, 1 kbps 2 kbps ऐसे स्पीड आती थी। ठीक है ना, अब तो 300-400 MBPS आती है, हर किसी का वाईफाई लगा हुआ है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। आप ये समझिए 116 करोड़ सब्सक्रिप्शन है। ठीक है ना, तो मतलब लगभग हर एक आदमी भारत में, लगभग हर किसी के पास मोबाइल है। ठीक है ना, तो यहां पे आप ये देखिए कि 1 kbps, समझिए कि मुझे याद है मैं ये रिचार्ज 200-250 का करवाता था। फिर एयरटेल लिया तो एयरटेल में भी 20 kbps तक स्पीड आती थी, तो और महंगा। और उसमें 2 GB 2.5 GB इंटरनेट मिलता था, दैट्स इट। 2 GB 2.5 GB इंटरनेट, बस खत्म। तो बहुत महंगे टैरिफ थे। उसके बाद जब जियो आया 2016 में, 2016 में, तो खेला बदल गया। मुकेश अंबानी ने बोला प्राइस ड्रॉप करो, और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। लॉस हुआ 250 करोड़ का, कोई बात नहीं, लॉस होने दो। इन्होंने मोनोपोली स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। अब कौन सर्वाइव किया? एयरटेल सर्वाइव किया। एयरटेल बच गया, वोडाफोन आइडिया नहीं बच पाए, दोनों मर्ज हो गए। और अभी पता नहीं कब तक चलेंगे, वेंटिलेटर पे है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि सबसे ज्यादा कर्ज 1 लाख करोड़ का कर्ज है इनके पास, भयानक कर्ज है। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है ना, उसको बचाने की जरूरत है दोस्तों। मोनोपोली इज नॉट द गुड थिंग, क्योंकि यहां पे अभी डुओपोली है। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखिए, भाई डोकोमो बंद हो गया, डोकोमो ने एयरसेल बंद हो गया। एयरसेल बहुत सस्ते नेट पैक्स निकालता था। ठीक है, मेरे भाई के पास था एयरसेल, तो वो रिचार्ज करवाता था, रातों रात बंद होकर चले गए वो, और किसी को बताया भी नहीं, बंद होकर चली गई। तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी बंद हो गई। ठीक है, आइडिया इतनी बढ़िया कंपनी थी, आप पोस्ट पेड हो कि प्री पेड हो, याद है वो पेड वाला अभिषेक बच्चन वाला ऐड, बंद क्या मतलब मर्ज हो गई। और वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होगा। अभी इस समय खाली एयरटेल चल रहा है और रिलायंस यानी कि जियो चल रहा है। एयरटेल ज्यादा बेटर कर रहा है। ठीक है ना, मैं भी एयरटेल की सर्विसेज यूज करता हूं। ठीक है, हालांकि वोडाफोन भी है, बट एयरटेल की सर्विसेज। तो एयरटेल और जियो, ये दो कंपटीशन में। अब जब यहां पे जियो ने जैसे ही 2016 में दाम घटाए, सबको घटाने पड़े। एयरटेल ने घटाए, सबको घटाने पड़े, कोई चॉइस नहीं थी। कौन खरीदता है इनका? इधर जियो फ्री में बांट रहा है, फिर उसके बाद धीमे धीमे यहां से फिर प्राइस बढ़े। पहले प्राइस बढ़े थे, फिर घटे, अब धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम 2021 में, 2021 में एयरटेल ने दाम बढ़ाए थे 40%, 20 से 40% के आसपास, फिर जियो ने भी बढ़ा दिए। इस बार दिसंबर 2021 की वास्ते, आज से 2 साल पहले। और इस गले को क्या हो गया, आवाज बैठ गई है, खड़ी हो जाओ। और इस बार जियो ने बढ़ा दिया। अब क्यों बढ़ाए हैं भाई? लॉस। प्राइस क्यों बढ़ाएंगे? लॉस। और ये बात सच है। देखिए, भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है? जो एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, जो भारत के मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है ना, वही भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। इसको मैं बताऊंगा, और इसी की वजह से हमारा ऐप जो है वो आ गया है। तो ऐप डाउनलोड करें और कोर्सेज को अवेल करें। तो क्या है? टैक्सेस की प्रॉब्लम। टैक्स बहुत ज्यादा सरकार को टेलीकॉम देना पड़ता है, टेलीकॉम अगर इंडस्ट्री को 58%, 100 में से 58 रुपए
ये लोग सरकार को दे देते हैं। इस पे लाइसेंस फी आती है, स्पेक्ट्रम फी आती है, टैक्स फी आती है, टावर, बहुत सारी फी आती है। सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम अलॉट होते हैं ना, स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं, ठीक है ना, 4G है, 3G, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बैंड अलॉट किए जाते हैं एक डेफिनेट टाइम के लिए। इसकी भी फी इनको, ये रिटर्न हर साल इनको मेहनताना देना पड़ता है, ठीक है ना। टावर सावर जितने भी आप देखते हो वो वैसे तो सरकार के ही हैं, तो सब कंपनी को देते हैं, ठीक है। तुम्हारा टावर ये लो ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी है, फ्रीक्वेंसी तो स्पेक्ट्रम जो है वो अलॉट कर दिया, बोली लगाई जाती है। भाई बिडिंग में आपको फायदा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपका मकान नहीं बिक रहा है, लेकिन आप अगर उसकी नीलामी शुरू कर दो तो आपको फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट बिडर होगा, और जब इतने लोग बैठते हैं तो थोड़ा बिडिंग में कंपटीशन भी होता है, वही ले जाएगा काम, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये अलॉट किया जाता है। अब ये स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता है और उसी से जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो चलती है, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब क्या है कि भारत में, जैसे बाहर अगर आप देखोगे ना, तो जो टेक्नोलॉजी है स्पेक्ट्रम की वो बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। भारत में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत बड़ा इशू है। भारत में उतनी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम जो टेलीकॉम सेक्टर फेस कर रहा है ना, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं और युवा लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। टेलीकॉम का पेनिट्रेशन हर जगह नहीं है, गांव गांव में नहीं, और होना चाहिए, ये नहीं है, ओके। तीसरा, वही जो मैंने आपको बताया कि सरकार इतना ज़्यादा रेवेन्यू ले रही है तो इनको बचता कुछ नहीं है। चौथा, आज जो OTT आ गए हैं, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब जैसे व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, व्हाट्सएप पे ही लोग कॉल कर लेते हैं। क्यों भाई हम पैसा दें, क्यों भाई हम खर्च करें, जब हमारे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है तो हम क्यों खर्च करें इतना पैसा, हम सीधा व्हाट्सएप पे काम कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपने कब पिछली बार रिचार्ज करवाया था 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का? ई वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, जो हम बहुत ज्यादा मोबाइल का, सिम का, ये सब जनरेट करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है टेलीकॉम, क्योंकि पूरी दुनिया टेलीकॉम पे चल रही है, सरकारें टेलीकॉम पे चल रही है। अगर आप देखो तो मैं आपको ये लेक्चर कैसे डिलीवर कर पा रहा हूं, तो एजुकेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। गांव गांव में आप टेलीकॉम को पहुंचाइए, इंटरनेट को पहुंचाइए। पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रही है, पूरा भारत इंटरनेट पे चल रहा है। इंटरनेट ठप तो सब ठप। एक दिन, एक घंटे के लिए वाईफाई नहीं है तो कितने बेचैन हो जाते हो। काम इंटरनेट पे चल रहा है, तो जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ई गवर्नेंस, हर चीज के लिए टेलीकॉम सांस है, टेलीकॉम दिल है भारत का। और अगर आप दिल ही को काम नहीं करने दोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री की, कि जो छोटी छोटी कंपनियां वो जाती जा रही, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है बहुत ज्यादा। आपको बहुत ज्यादा सरकार को पैसे देने पड़ते हैं और आप ज्यादा रेट बढ़ा भी नहीं सकते। अब यहां पे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, ARPU जिसको बोला जाता है, यहां पे 181 रुपए है भारत में। एक आदमी से महीने में 181 रुपए आता है। अफ्रीका में 300 रुपए है, तो अफ्रीका से भी हम कम, भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट आपको मिलता है। तो बोल रहे हैं कि हम कहां से लाएंगे, हमारे पास तो लॉस सरकार इधर ले रही है, इधर हम रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा सकते। तो हमको इसीलिए धीमे धीमे रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो हर कंपनी कर्ज में है, हर कंपनी, बड़ी कंपनी तो झेल ले रही है। 1 लाख करोड़, 40,000 करोड़ का एयरटेल का डेट है, कर्ज है, बहुत कर्ज में है। तो बड़ी कंपनी तो झेल लेंगी, लेकिन छोटी कंपनी का क्या, वो तो निकल लेंगी, है ना। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी भारत के पास, भारत का भी इमर्जिंग मार्केट है। अब ऐसा नहीं है कि भारत का गरीब, क्योंकि ज्यादातर 10 करोड़ लोग जो है ना वो भारत के अमीर श्रेणी में आते हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम भारत जो है गरीबिया में मिडिल क्लास है। अब उसके लिए अगर मान लो 1,000 रुपए महीने का वो इंटरनेट का ही दे दे तो उसके लिए बड़ी बात है ये, समझ रहे हो। लेकिन अब इंटरनेट बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, यूसेज बढ़ रहा है, हर जगह वाईफाई, हर घर में वाईफाई लग रहे हैं। तो इसमें करें भी तो करें क्या। लेकिन एक दिक्कत ये है, मोनोपोली की प्रॉब्लम होती है। तभी कहते हैं ना कि कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए अभी नुकसान हमारा ही है भाई, रेट बढ़ रहा है हमारा ही है, क्या करें। आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, हमारी लॉस है। और मोनोपोली में, डुओपोली में अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही लॉस होता है। तभी कहते हैं ना कि फ्री की चीजें मत लिया करो बेटा। कोई भी अगर फ्री में दे रहा है ना तो थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए हम भी जो अपने कोर्सेज निकालते हैं, भले 5 रुपए दाम रख देते हैं। एक तो फ्री की चीजें की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री की यार छोड़ो, लोग इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। सो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जियो ने दाम बढ़ाए हैं, अब इनकी गलती नहीं है, लेकिन भुगतेगा कौन, कस्टमर। ठीक है, जो है सो है। खुश रहे, पढ़ते रहे।